Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So moving forward with other set of questions from this external sector. Okay, sectors of economy. Sorry, external sector नहीं, sectors of economy. इधर हम देखेंगे, सॉरी, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिफरेंट सेक्टर्स. ठीक है, तो इसके पहले हमने जो जो क्वेश्चन कवर किए, आई होप आपने वीडियो देखी होगी. और दो द लर्नर्स हु हैव कम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म द वेरी फर्स्ट टाइम, आई रियली रिक्वेस्ट यू टू गो बैक एंड बाकी वीडियोज़ भी देखो ताकि एक हिरार्की बनी रहे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ मच बेटर वे. ओके, सो coal sector was nationalized by the government of India under Indira Gandhi. ओके, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. ठीक है, तो कहाँ कब हुआ था ये? 1971-73 में हुआ था. ओके, एनडीए गवर्नमेंट. दिस वाज रिवर्स्ड बाय द एनडीए गवर्नमेंट. रिवर्स कर दिया गया था इसको 2015 में. ठीक है, तो इसको फिर कोल सेक्टर ऑल्सो हैज़ प्राइवेट प्लेयर्स नाउ. ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना. यूपीएससी कैन प्ले विद दिस फैक्ट. ठीक है, अभी प्राइवेट प्लेयर्स इसमें अलाउड है बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड technical advantages. Now coal blocks are allocated on a lottery basis. This is wrong. ठीक है, it is based on bidding process, not lottery basis. ठीक है, पहले लॉटरी बेसिस पे थे बट अब बिडिंग प्रोसेस पे है. टिल रिसेंटली इंडिया इम्पोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेज ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट. ऐसा तो है नहीं, है ना. ये स्टेटमेंट तो एकदम गलत है कि अब तो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, मतलब बिल्कुल 1% भी नहीं आ रहा. सो दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, तो इजी, दिस इज सेकंड थर्ड गलत हो जाएंगे, आंसर विल बी ए. ओके, दिस इज़ हाउ यू डील विद क्वेश्चन. ठीक है, इतना टफ नहीं है, ईजी क्वेश्चन था. बस ये कि लैंग्वेज से कैसा खेला है, फैक्ट से कैसा खेला है, दैट वी नीड टू नो. देन व्हाट आर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन. ठीक है, डीएमएफ सब पढ़ते हैं इसको, जोग्राफी में भी पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स में भी पढ़ते हैं और पॉलिटी में भी पढ़ते हैं. ठीक है, तो ओवरलैप है डिफरेंट सब्जेक्ट्स का. ओके, तो इस प्रमोटिंग मिनरल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ इन मिनरल रिच डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, तो दिस इज़ रॉन्ग. वाई? Each district mineral foundation is established by the state government by notification as a non-profit body. ठीक है, अब क्या है, इनका एक्सप्लोरेशन का काम नहीं होता, इनका काम होता है वर्क फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिट ऑफ द पर्सन. मतलब जो कि अफेक्टेड है माइनिंग रिलेटेड ऑपरेशन से, उनके इंटरेस्ट के लिए काम करना. तो पहला गलत हो गया, देन हमारा आंसर आ जाएगा. बट वील लुक एट अदर स्टेटमेंट ऑल्सो. प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन अफेक्टेड बाय माइनिंग ऑपरेशंस, दिस इज़ ट्रू. देन अथोराइजिंग स्टेट गवर्नमेंट टू इशू लाइसेंसेस फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, अगेन दिस इज़ रॉन्ग. ठीक है, ऐसा नहीं है, लाइसेंसिंग का काम ये नहीं करते. ओके, ये जस्ट ओवरसीइंग बॉडी है, नॉन प्रॉफिट बॉडी है एंड ट्रस्ट वाली बॉडी है. ठीक है, तो लाइसेंसिंग वगैरह का काम ये नहीं करेंगे. सो आंसर हमारा आ जाएगा बी. Okay, so sorry, just have realized कि the mic was not working properly. कुछ टेक्निकल ग्लिच था, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा अभी तक के वीडियो में, बट इट विल नॉट बी देयर. ठीक है, सो सॉरी फॉर द प्रॉब्लम. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. Which one of the following has have occurred in India after its liberalization of economic policies in 1991? ठीक है, 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुई. ठीक है, लिबरलाइजेशन से ओपन इकोनॉमी हुई. ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ी. सो शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी इंक्रीज इनॉर्मसली. जब कोई कंट्री प्रिमिटिव होती है, प्रिमिटिव स्टेजेस पे होती है, तब एग्रीकल्चर बढ़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन इज वर्किंग इन एग्रीकल्चर, बाकी सेक्टर्स खुले ही नहीं है. राइट, तो ये बात है, पहला गलत हो जाएगा. ऑल्सो जो मैंने आपको एल वाई वाली चीज बताई थी, दिस ऑल्सो अप्लाइज. तो आप अब आगे 50-50 पे. ठीक है, सेकंड क्या है, शेयर ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन वर्ल्ड ट्रेड इंक्रीज्ड. ऑफ कोर्स इट इंक्रीज्ड, ओपन हुई तो इंक्रीज हो गया. एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज्ड. ठीक है, दैट इज ट्रू. फिर इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीज्ड इनॉर्मसली अगेंस्ट. ठीक है, अगेन हियर वी आर सीइंग एल वाई वाला, बट वी विल थिंक लॉजिकली rather डिपेंडिंग ऑन द ट्रिक. ठीक है, तो जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, ऑफ कोर्स जब ओपननेस आएगी तो ये इंक्रीज ही होगी ना, because now we are open to
एक्सटर्नल सेक्टर, तो जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आएगी वो बढ़ जाएगी। तो जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम पे $350 बिलियन समथिंग थी। ठीक है, तो आंसर आपका होगा बी। ओके, 2, 3 and 4। Now, next question. Index of 8 core industry. Which one of the following is given the highest weightage? तो इन चारों में से सबसे ज्यादा आपका आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, फर्टिलाइजर का सबसे कम है, लोवेस्ट। ओके, फर्स्ट नंबर पे आता है रिफाइनरी, सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रिसिटी, फिर थर्ड नंबर पे आता है आपका कोल। तो ये आपका थर्ड नंबर पे आ जाएगा। कोल के बाद आता है क्रूड ऑयल। ठीक है, क्रूड ऑयल के बाद आएगा आपका नेचुरल गैस, उसके बाद आएगा सीमेंट, और उसके बाद लास्ट जो होगा वो फर्टिलाइजर्स। ठीक है, ये आप याद कर लेना, इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये देख लेना एक बार। तो ये हमारे इसके आपके सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद अदर एक्सटर्नल सेक्टर क्वेश्चंस। ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट और बाकी जो चीज़ें इंटरनेशनल चीज़ें वो सब इसमें हम डील करेंगे। क्वेश्चन क्या है, स्टेटमेंट वाला। ओके, स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ गोल्ड इन टर्म ऑफ वैल्यू। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? लोग अपना पैसा स्विस गोल्ड में रखते हैं। ठीक है, तो एक्सपोर्टर इट इज ट्रू। ठीक है, एक्सपोर्टर इट इज ट्रू, बट सबसे ज्यादा गोल्ड ऑस्ट्रेलिया, शायद ऑस्ट्रेलिया ही है, एक बार सर्च कर लेना। आई डोंट नो द एग्जैक्ट प्लेस, बट मैंने लास्ट टाइम जब पढ़ा था तो ऑस्ट्रेलिया ही था। एक मिनट मैं खुद ही कर लेती हूँ। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, सॉरी, चाइना इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, फॉलोड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड रशिया। ठीक है, तो फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया, थर्ड इज रशिया, बट एक्सपोर्टर में हाईएस्ट होगा स्विट्जरलैंड। ओके, स्विट्जरलैंड हैज द सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व्स इन द वर्ल्ड। तो जो जैसा मैंने आपको बोला, ऑस्ट्रेलिया हैज सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड, तो स्टेटमेंट टू रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट। इजी। ठीक है, अब क्या है, ये जो चीज है ये आपकी न्यूज में और इकोनॉमिक सर्वे इन सब चीजों में थी, तो ये सब आपको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ये मैं बहुत बार आपको स्ट्रेस कर चुकी हूँ कि ये सब पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन G20 वॉज इन द न्यूज उस साल, मतलब 2023 में, क्योंकि हम होस्ट करने वाले थे। तो G20 group was originally established as a platform for the finance minister and central bank governors to discuss the international economic and financial issues. It is true। ठीक है, जब ये बना था, कब बना था? 1999, आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, उसके बाद ये बना था। तो तब इस फॉर्म में बना था। ओके, आई होप सबको पता होगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ इंडियाज G20 प्रायोरिटीज। ऑफ कोर्स इट इज ट्रू। ये सब बहुत न्यूज में था, आई होप इसको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आनी चाहिए सबको। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, इंडिया ने पहली बार G20 का होस्ट किया था 2002 में। ओके, अभी G20 में कौन ऐड हुआ है? अफ्रीकन यूनियन ऐड हुई है। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं जो आपका ट्रॉयका होता है, शेरपा ट्रैक होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए इसमें से। ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन। अब ये क्वेश्चन हमारे हो गए, अब बाकी क्वेश्चन हम देखेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, है ना? और भी जो चीजें हैं जिसमें डाउट है वो आप बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो, तो वी विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स एज वेल। और stay connected. Consistency is the key, remember that. And we will be consistent and clear this exam. Okay, thank you and have a good day ahead.